नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राजगीर में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और कल यानी 22 सितंबर को प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन था। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन था। 24 सितंबर तक ये प्रशिक्षण शिविर चलना है और प्रशिक्षण शिविर के दौरान चिराग पासवान खूब दहाड़े हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने क्या क्या कहा है वो सीधे हम आपको सुनाते हैं। क्या कहा है उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के दौरान अपने संबोधन में। इसको जहां पे भी जगह मिले, जहां पे भी जगह मिल रही है, गलियारे में आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने अपनी व्यवस्था खुद बना ली है, पर जितने लोग भी और हैं वो सब लोग धीरे धीरे समय के साथ अपनी व्यवस्था यहाँ पर बना ले। पर पूरे कार्यक्रम के दौरान एकदम शांतिपूर्वक, बिना आपस में कोई बातचीत किए, और बल्कि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कागज और कलम निकालें और जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जो सम्मानित वक्ता अपनी जिन बातों को, राजेश भट्ट जी, हम जो पूर्वक उस बातों को सुनेंगे, बल्कि संभवतः कागज कलम लेकर, बेटू संभवतः कागज कलम लेकर वक्ताओं के द्वारा कही जा रही महत्वपूर्ण बातों को अंकित करने का भी आप लोग काम करें, ताकि कल को जब आप लोग अपने अपने जिला में जाएं, आप लोग अपनी अपनी विधानसभा में जाएं, आप लोग अपने अपने प्रखंड में जाएं, आप लोग अपनी अपनी पंचायतों में जाएं, जहां पर भी आप लोग जाएं, पार्टी की उन बातों को मजबूती से आप लोग रख पाए। उसके लिए पार्टी की तमाम जानकारी आप लोग के पास होनी जरूरी है। पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किन परिस्थितियों में इस सोच को वो लेकर आए कि भैया हमें पार्टी की शुरुआत यहां से करनी है। कैसे पार्टी ने अलग अलग चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन रहा, पार्टी की क्या क्या नीतियां रही, किस किस वक्त हम लोगों ने किसके साथ गठबंधन किया, तो क्यों गठबंधन किया, और जब गठबंधन नहीं किया तो हम लोगों ने क्यों गठबंधन नहीं किया। इसके अलावा पार्टी की सोच विदेश नीतियों को लेकर क्या है। आज की तारीख में रहकर कई विवाद खड़े होते हैं। चाइना के साथ विवाद खड़ा होता है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ निरंतरता में एक विवाद की परिस्थिति बनी रहती है। उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी क्या सोच रखती है। देश के जो बड़े विषय हैं उसको लेकर, आर्थिक विषय हो, किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी अपनी सोच, अपने सुझाव रखती है कि भैया आर्थिक नीति में लोक जनशक्ति पार्टी देश की राजनीति के अलग अलग ज्वलंत विषयों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्या मत है, हम लोग क्या सोचते हैं। आज की तारीख में हमारे प्रदेश बिहार में जो नई राजनीतिक हलचल उत्पन्न हुई है, उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या सोचती है। तो वो सामाजिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो या विदेशों से जुड़े हुए मुद्दे हो, अलग अलग विषयों पर अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और इन तमाम विषयों की जानकारी हासिल कर जब आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाएंगे तो सही मायनों में आप लोग बिहार के लोगों को पार्टी की सही जानकारी दे पाएंगे। कई लोग इस बात को पूछते हैं कि भैया हम लोग कैसे लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़े, हम लोग क्या उनको बताएं कि लोग पार्टी के साथ और ज्यादा मजबूती से जुड़े। ऐसे में जरूरी है बिहार के लोगों को ये बताना कि कैसे कैसे हमारी पार्टी ने बिहार के लिए, आज क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण शिविर है, इसलिए बिहार की भी बात मैं ज्यादा करूंगा कि कैसे हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अलग अलग समूह पर कई ऐसे फैसले लिए जिससे न सिर्फ बिहारियों को बल्कि पूरे देश की गरीब, वंचित, शोषित जनता को सशक्त करने का काम किया। विस्तार से ये तमाम जानकारी अपनी बातों में मैं भी अपने समापन भाषण में मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। हमारे कई वक्ता भी इस दौरान ये तमाम जानकारी आपको देंगे। ये मोबाइल फोन जो आप लेकर घूम रहे हैं हाथों में, ये देन हमारे नेता आदरणीय
रामविलास पासवान जी की है। ये बातें जनता को बतानी जरूरी है। आज उनके जाने के 1.5 साल के बाद भी आज भी देश में 81 करोड़ लोग मुफ्त में राशन उनको मिल पा रहा है, तो ये सोच, ये देन हमारे नेता ये गंभीरता से सुनना जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पदाधिकारी होने के नाते ये जरूरी है कि पार्टी के इतिहास की जानकारी आप लोगों को हो। पार्टी का उदय कब हुआ, पार्टी की नींव कब रखी गई, हमारे नेता, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किस किस समय में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर क्या क्या रणनीति रखी, क्या क्या उनके द्वारा निर्णय लिए गए, पार्टी की नीतियां क्या क्या रही हैं, पार्टी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की नींव हमारी पार्टी के नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा रखी गई। आज इन 22 सालों में लोक जनशक्ति पार्टी कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। कई अच्छा समय पार्टी ने देखा है, तो कई बार पार्टी को विपरीत परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा। हमारे नेता के निधन के बाद भी एक दौर ऐसा आया जब लोक जनशक्ति पार्टी को एक कठिनाई भरे दौर से, एक संघर्ष भरे दौर से गुजरना पड़ा। सब लोग शांति से, संजय रविदास जी उस दौरान शांतिपूर्वक